नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं जुबनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आई होप आप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा उन कैंडिडेट्स के लिए है जो आने वाले इंटरव्यूज को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो सबसे करीब जो लेटेस्ट इंटरव्यू है वो आरआरबी पीओ के लिए इंटरव्यू रहने वाला है, जिन बच्चों ने आरआरबी पीओ मींस का एग्जाम किया। अब देखिए, ये जो कुछ आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ वो सिर्फ आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए ही नहीं, आगे जो भी इंटरव्यू आप फेस करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हैं, आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है। उन्हीं के कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ कुछ कैंडिडेट्स के शेयर करूंगा। टू बी प्रिसाइज 3 कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस और उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आने वाले इंटरव्यू के लिए आप और बेटर प्रिपेयर्ड हो पाए, आपको एक आइडिया लग पाए कि यार किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या सिचुएशन रहती है और कैसे उनको टैकल करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अपने शुरुआत करते हैं कैंडिडेट 1 के साथ। सबसे पहले जो कैंडिडेट थे, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है वो इंट्रोडक्शन का ही रहता है। इंट्रो आपसे पूछा जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप लोग अपना नाम बताते हैं, फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है, सारी चीजें बताते हैं। तो इनमें इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो मैकेनिकल बैकग्राउंड। तो अब यहां से उनसे कई सवाल पूछे गए, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। पर जो 4-5 क्वेश्चंस पूछे थे वो डीप में नहीं पूछे थे, सुपरफिशियल थे, बेसिक क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आराम से किए जा सकते हैं। बट किसी कारणवश इनको थोड़ा समय हो गया था, इन्होंने अच्छे से रीड करके नहीं गए थे, तो बहुत आंसर तो वो नहीं दे पाए। बाकी उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि इतने अच्छे से मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, आप सर बाकी चीज़ों के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा इनसे कि आप बैंकिंग के बारे में या बैंकिंग फील्ड के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। तो इन पे इन्होंने बोला कि हाँ, मैंने बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड अच्छी प्रिपरेशन की है। अब इससे रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस पूछे गए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन जो था फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन इनसे पूछा गया कि आरबीआई के क्या फंक्शंस रहते हैं वो बताइए, तो वो इन्होंने डिटेल में बता दिया। देन इनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी आरआरबीज आर देयर, कितने आरआरबीज हैं इंडिया में, हाउ मेनी आरआरबीज आर देयर। तो ये सवाल इनसे पूछा गया, तो इसका भी इन्होंने आंसर दे दिया। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये पूछा कि इन आरआरबीज को जो स्पॉन्सर बैंक करते हैं उन स्पॉन्सर बैंक्स के बारे में उनके नाम बताइए। तो स्पॉन्सर जो बैंक्स रहते हैं उनके बारे में इन्होंने बता दिया कि कौन कौन से स्पॉन्सर बैंक्स हैं इंडिया में जो इन आरआरबीज को स्पॉन्सर करते हैं। देन ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो इनसे स्पेसिफिकली पूछा गया कि कौन कौन से आरआरबीज हैं हरियाणा में, इनके पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन से आरआरबीज हैं। तो इसके बारे में इन्हें पता था, इन्होंने आंसर यहाँ पर भी कर दिया। अब ये चीजें इससे आरआरबी से रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चंस रहे। इसके बाद इनसे पूछा गया व्हाट इज क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है ये इनसे पूछा गया और इसका आंसर इन्होंने बहुत आराम से दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, आराम से आंसर दे दिया गया। देन इनसे एक बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी प्रिपरेशन आप सभी को भी करनी है और जिसके लिए आंसर क्या रहना चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें मैंने प्लेलिस्ट में, इंटरव्यू वीडियोस वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहां पर मेंशन है। और वो सवाल था कि अगर आपने ग्रेजुएशन मैकेनिकल से की है तो आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। तो सवाल था वाई बैंकिंग इफ यू हैव डन graduation from a different field, if you have done graduation from a different stream या different field, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो सभी इंजीनियरिंग जितने भी आप कैंडिडेट्स रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स रहते हैं या तो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहते हैं तो उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाता, पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट से ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि बैंकिंग में आप क्यों आना चाहते हैं जब आपने ग्रेजुएशन मैकेनिकल या किसी भी XYZ डिफरेंट फील्ड से किया। तो ये आंसर वो तैयार करके रहे थे। और साथ ही साथ जो फाइनल क्वेश्चन इनसे पूछा गया था वो था व्हाट इज ट्रेजरी। ट्रेजरी क्या होता है ये इनसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो ये इनके कैंडिडेट 1 के जो क्वेश्चन आज थे वो थे। ठीक है, अब आ जाते हैं कैंडिडेट नंबर 2 पे। सेकंड कैंडिडेट से क्या क्या पूछा गया ये सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एंटर करते ही
थोड़ा सा वो लेट थे, आखिरी में जाके इंटरव्यू था, तो आफ्टरनून का समय हो चुका था, दोपहर का समय आ चुका था, थोड़े से वो नर्वस थे, तो बैठते समय उन्होंने गलत ग्रीटिंग कर दिया, गुड आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग बोल दिया। बट जो पैनल था वो काफ़ी हेल्पिंग था, काफ़ी फ्रेंडली था, तो उन्होंने बोला नो इश्यूज़ यार, आराम से आप सेटल डाउन कीजिए, हो जाता है, कई बार लंबे समय तक वेट करते करते थोड़े से थक जाते हैं, तो नो इश्यूज़, परेशान होने की कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर उनसे पूछा गया कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और डिटेल में इंट्रोड्यूस कीजिए इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर डिटेल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जो इन्होंने दे दिया, सारी बातें इन्हें बता दी। अब इसके अंदर इन्होंने जब अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन पे कोई भी सवाल इनसे नहीं पूछा गया। इनसे फिर पूछा गया कि आप बैंकिंग के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग, बैंकिंग का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली बैंकिंग का डेफिनेशन पूछ रखा था, तो उसका इन्होंने आंसर दे दिया। अब इसी के बाद उनसे पूछा कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या रहता है, करंट अकाउंट का क्या मतलब है और सेविंग अकाउंट का क्या मतलब है, ये समझाइए। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है बैंकिंग अवेयरनेस का, सभी तैयार करके जाते हैं। देन इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, वो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेसिक डिफरेंस या फंडामेंटल डिफरेंस क्या है बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, तो इसका आंसर भी आप सभी ने तैयार कर रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने भी बहुत आराम से दे दिया। देन इनसे पूछा गया अभी करंटली आप जानते हैं सिनेरियो क्या है बैंकिंग इंडस्ट्री का, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, कि जो सरकार है वो इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, तो बहुत सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आप फेवर में हैं, आप अगेंस्ट में हैं, अपना ओपिनियन बताइए। तो नेक्स्ट जो अलग सवाल निकल के आया था, प्राइवेटाइजेशन के बारे में अपना ओपिनियन देना था, प्राइवेटाइजेशन स्टेट योर ओपिनियन, ठीक है, इन फेवर और अगेंस्ट, ये पूछा गया। तो इसका इन्होंने बहुत ही एक सेफ रूट लिया और एक बहुत सही रूट लिया, जो एक न्यूट्रल स्टैंड था, कि इन्होंने इस तरह से आंसर दिया कि यार जो चीज फेवर में होगी, जो चीज सरकार जो हमारे जो देशवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके फेवर में जो चीज आएगी उसके लिए मैं स्टैंड करता हूँ। तो उन्होंने फिर से डबल डाउन करके उनका ओपिनियन जानना चाहते थे, तो उनसे पूछा कि वो बात सब सही है, आप उसके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। तो उन्होंने फिर क्लियरली बोला कि मुझे अभी तक नहीं पता है कि आगे जाके प्राइवेटाइजेशन से फायदा होगा या नुकसान होगा, इसलिए मेरा एक न्यूट्रल स्टैंड है इसके ऊपर। तो एक बहुत अच्छा आंसर है, एक बहुत क्लियर कट आंसर है कि यार मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कोई डिटेल्ड इस पर स्टडी नहीं की है, तो मेरे लिए कोई भी ओपिनियन अभी तक बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इस पर न्यूट्रल स्टैंड ले रहा हूँ, ठीक है जी। देन इसके बाद इनसे पूछा गया एक बहुत ही मजेदार सवाल कि जो आपके हाई प्रोफाइल जो कस्टमर्स रहते हैं, या जिन्हें आप बोलेंगे वीआईपी कस्टमर्स रहते हैं, उनके लिए बैंक क्या फैसिलिटी या क्या अकाउंट्स ओपन करता है, तो उनके लिए बैंक क्या फैसिलिटीज या फिर किस तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये एक मजेदार है, इसके बारे में थोड़ा सा आप रीड करके जाइएगा, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका इन्होंने आंसर रिटेल और होलसेल बैंकिंग से दिया था, कि रिटेल बैंकिंग जनरली जो स्मॉल अमाउंट के ट्रांजैक्शन जो करते हैं, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स रहते हैं, उनके लिए रहता है। होलसेल आपका जो रहता है वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जिनमें हैवी ट्रांजेक्शन रहती है, उनके लिए रहता है, तो उसके लिए वो फैसिलिटीज या अकाउंट उन्होंने बताया। बाकी आप थोड़ा सा इस पर डिटेल और पढ़ लीजिएगा। आई थिंक जो पैनल था वो इस आंसर से सेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फैक्ट्री आंसर था। देन इसके बाद पूछा गया था, फाइनल जो क्वेश्चन इनसे पूछा गया वो था कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ये आप इसको शेयर होल्डिंग से रिलेट कर सकते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज से, शेयर होल्डिंग नहीं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट करके आप इसका आंसर दे सकते हो, थोड़ा सा इस पर रीड कर लोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर इनका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। अब तीसरे और कैंडिडेट्स है, उनका जो इंटरव्यू है डिटेल्ड है, आई होप आप सभी ने आंसर जो भी क्वेश्चन है नोट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन को मैं पूरी तरीके से इरेज कर रहा हूँ, फिर अपने तीसरे नंबर कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। अब इनसे भी सेम ही सवाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पूरे बचे हुए इंटरव्यू के लिए एक टोन सेट करता है, तो इस आंसर को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, सारी चीजें आपको इंटरव्यू वीडियोस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इनसे भी यही कॉमन क्वेश्चन पूछा, इसमें इन्होंने सारी चीजें बताई, जिनमें इन्होंने अपना ग्रेजुएशन बताया कि मैंने ग्रेजुएशन
किया है LMNU से। LMNU करके कोई यूनिवर्सिटी है वो। तो LMNU का मतलब इनसे पूछ लिया कि एक्रोनिम का फुल फॉर्म बताइए कि क्या फुल फॉर्म होता है। उन्होंने फुल फॉर्म बता दिया। देन इनसे कॉलेज नेम वगैरह पूछा गया। इन्होंने अपने भाई के बारे में भी बता दिया और इनके जो ब्रदर थे वो करंटली एग्रीकल्चर स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आपके जो भाई एग्रीकल्चर स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। तो वो उन्होंने बताया कि ये कॉलेज कितना टाइम हो गया उसको खुले हुए, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए जिनके आंसर उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया। अब इनके इंट्रोडक्शन में इन्होंने या फिर इनके जो पॉइंट्स थे उनमें ये भी लिखा हुआ था कि ये DCA कोर्स इन्होंने कर रखा है, जो कंप्यूटर का एक 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स रहता है, 6 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स। तो इससे रिलेटेड इनसे काफी क्वेश्चंस पूछे गए, 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। ऑल्दो जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल फंडामेंटल एकदम इजी लेवल क्वेश्चंस थे। सुपरफिशियल नॉलेज अगर चीजों के बारे में रहे तो आराम से कोई भी आंसर कर सकता। तो ये आंसर जब इन्होंने कर दिया तो इन्होंने बोला, पैनल के एक मेंबर ने इनसे पूछा कि आपको DCA के बारे में, आपने कोर्स किया है, कंप्यूटर के बारे में इतना अच्छा नॉलेज है, तो आप खुद की कंप्यूटर एकेडमी क्यों नहीं ओपन करते। तो बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था कि आप एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनते, एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों नहीं जाते, जब आपको भी पता है कि अपने देश में इसको, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। बिजनेस ओरिएंटेड हमारी जो सरकार है वो नई नई स्कीम्स लाती है और बहुत पुश किया जा रहा है कि जो हमारी यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में जाए। तो आप क्यों नहीं जाना चाहते। तो इनका इन्होंने आंसर दिया कि मैं अपने आप को अभी उसके लिए केपेबल नहीं मानता, अभी मैं अपने आप को मोर सुटेड टुवर्ड्स सर्विसेज मानता हूँ और इसी कारण से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में अभी नहीं एंटर करना चाहता। ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने दे दिया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सटीक आंसर दिया है। देन ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं ये। तो एक पैनल मेंबर ने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है बिहार की वो गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड है, प्रो गवर्नमेंट जॉब है, और उनका जो मेन अट्रैक्शन है वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ही रहता है, ऐसा क्यों। तो इसका डिटेल्ड आंसर इन्होंने दिया। वो एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्टेड था कि एंटरप्रेन्योरशिप में न जाके गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ इतना बिहारी लोगों का जो अट्रैक्शन है, जो एक एफिलिएशन है इस तरफ इतना ज्यादा क्यों है। तो इसको इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया अपने जितने भी पॉइंट्स थे उसको लेते हुए। तो एक बहुत अच्छा आंसर यहाँ पर भी। अच्छा, देन इनसे पूछा गया इससे पहले आपने कितने इंटरव्यूज दे रखे हैं, हाउ मेनी इंटरव्यूज हैव यू गिवन प्रायर टू दिस। तो इन्होंने लास्ट ईयर भी कुछ इंटरव्यूज दिए थे और इस साल भी इनका RRB PO का भी इंटरव्यू है। हाउ मेनी इंटरव्यूज हैव यू गिवन, तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ, हैव यू गिवन। ठीक है, तो इनसे ये पूछा गया कि यार लास्ट ईयर से इस साल में आपके प्रिपरेशन में क्या फर्क आया। इसका मतलब आप लास्ट ईयर भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो इस साल से लास्ट ईयर में क्या फर्क आया। तो इन्होंने रिजल्ट्स के थ्रू चीजें बताई कि इस सेक्शन में मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, प्री में मेरा स्कोर थोड़ा ज्यादा आया है, या मेंस में मैंने अच्छा स्कोर किया है। तो ये सारी चीजें इनसे फिर पूछेगी काउंटर क्वेश्चन। देन थोड़ा सा बैंकिंग के तरफ रुख बढ़ा, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इनसे काफी क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे गए। देन इनसे सबसे पहले पूछा गया कि बैंक गारंटी क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो बैंक गारंटी इन्होंने अपनी बेस्ट एबिलिटी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, विद अ सिचुएशन समझाते हुए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई चीज़ पूछे बस सीधा सीधा उसकी डेफिनेशन नहीं बतानी है, उसको लेमन टर्म्स में भी समझाने की कोशिश करनी है, ठीक है, एक सिनेरियो के साथ। तो वो उन्होंने समझाया। अब देन उसके अंदर एक क्वेश्चन इनका निकल के आता है, NPA से रिलेटेड निकल के आया कि फिर नहीं, इससे रिलेटेड नहीं था, सॉरी। देन अलग से एक क्वेश्चन पूछा गया कि NPA क्या है, व्हाट इज NPA। तो ये आप सभी ने तैयार कर रखा है। इस पे जो काउंटर क्वेश्चन है वो बना कि NPA का इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ NPA ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री क्या रहता है, बैंकिंग पे क्या असर पड़ता है, ये आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उन्होंने इस पे काउंटर क्वेश्चन ये पूछा कि क्या NPA के अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है क्या, जिससे कि बैंकिंग इंडस्ट्री की हेल्थ का एक माप लिया जा सकता है, एक मेजरमेंट लिया जा सकता है, क्या डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। तो उसमें उन्होंने कुछ बैंकिंग टर्म्स ली, जिनमें से एक बैंकिंग टर्म थी CRR। तो CRR से रिलेटेड पूछा गया CRR क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस तरह की चीजें पूछी गई। तो उसके अंदर ही फिर एक काउंटर क्वेश्चन और निकल के आया कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट इन्होंने समझाया।
तो उसके अंदर शेयर मार्केट वगैरह इन सारों का जिक्र हुआ। तो फिर इनसे पूछा गया कि शेयर मार्केट रेगुलेट कौन करता है, वो कौन सी गवर्नमेंट बॉडी या कौन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को। उन्होंने अकॉर्डिंगली आंसर दे दिया था कि सेबी करता है। अब सेबी इन्होंने जैसे ही आंसर दिया तो सेबी के बाकी ऑपरेशंस या बाकी फंक्शंस पूछे गए कि और क्या फंक्शंस रहते हैं सेबी के, तो वो भी इन्होंने आंसर दिया। देन एक इसके अंदर ही फिर एक पैनल मेंबर ने इनसे पूछा कि नबार्ड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो नबार्ड के बारे में उन्होंने बताया, थोड़े से कुछ फंक्शंस भी समझाए। ठीक है, अब उसके अंदर एक फर्दर क्वेश्चन निकल के आया कि नबार्ड में एक RIDF रिलेटेड टर्म होती है या स्कीम होती है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब इन्होंने बताया। तो उस पर फर्दर क्वेश्चन पूछे गए कुछ 2-3 कि इसका बजट कौन एलोकेट करता है, ये क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 काउंटर क्वेश्चन यहाँ से भी निकल गया। अब जब यहाँ पर से बैंक गारंटी, जब बैंकिंग का जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि सर मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा था, उससे पहले दूसरा कोई पैनल काउंटर, दूसरे का आंसर कर रहा था, तीसरे इतने में काउंटर। तो यार ये सब क्या होता है, ये एक तरह की मेथड्स होते हैं आप लोगों को इंटिमिडेट करने के, आप लोगों को एक प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में डालने के लिए, जैसे बच्चा क्या है ऑफ गेम हो जाए, थोड़ा सा नर्वस हो जाए। एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा अजीब सा तो फील होता ही है, थोड़ा सा जो आपका फ्लो है वो बार बार टूटता है। तो उससे इंटिमिडेट नहीं होना है, अपना कंपोजर आपको मेंटेन रखते हुए आंसर अपनी बेस्ट एबिलिटी के देते रहना है। तो उनका टारगेट यही रहता है कि यार इतने पूछेंगे तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होता है, क्या उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, क्या उसके आंसर्स में इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वो फिगर आउट करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी इंटरव्यू वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बता रखा है। अब एक चीज़ की मैं ज़रूर माफ़ी चाहूँगा सभी से, क्योंकि मेरा टारगेट यही था कि इस बार जब आप लोगों के लिए इंटरव्यूज़ का टाइम आए तो आप लोगों के लिए डिटेल, जैसे पिछली बार मैंने डिटेल सेशंस लेकर आया था, सारी चीज़ें आपको बताई थी, वो इस बार भी मैं कर पाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर था ऐसा कि प्री और मेंस के एग्ज़ाम हो चुके थे और सिर्फ इंटरव्यूज़ का टाइम था, तो पूरा समय मिल रहा था। अभी क्या है, बीच में RRB PO का इंटरव्यू पड़ रहा है, तो प्री और मीन्स साथ साथ में बहुत सारे हैं, SBI PO है, IBPS PO, तो उतना समय नहीं मिल पा रहा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर मेरी रहेगी कि जो इंटरव्यू वीडियोस वाली प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। वहाँ से आपको काफ़ी एक रास्ता मिल जाएगा, काफ़ी चीज़ें भी क्लियर होगी जो क्लियर वहाँ हो नहीं सकती, उसके लिए भी रास्ता मिल जाएगा कि कैसे क्लियर की जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, क्या चीज़ें की जाए, सारी चीज़ें वहाँ बता रही है। तो वहाँ पे ये वीडियो भी एडेड होगा। तो ये 3 कैंडिडेट थे जो IDBI असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू देकर आए और उनके ये 3 एक्सपीरियंसेस थे। आई होप आप सभी इन एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे और नेक्स्ट जो आपका इंटरव्यू है उसको बहुत अच्छे से दे पाएंगे। मेरी जो शुभकामनाएं हैं, मेरी जो प्रेयर्स हैं, वो हमेशा आप लोगों के साथ रहती है। मेरी तो यही मनोकामना है कि आप सभी इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, बहुत अच्छा कर पाएँ। एक ही चीज़ रहती है कि यार इंटरव्यू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दो, पोलाइटली दो, कंपोजर को मेंटेन करते हुए। अब कितना आता है कितना नहीं आता वो डिफरेंट चीज़ होती है, बट जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो ये कि आप पोलाइट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपने अपना कंपोजर थ्रू आउट मेंटेन कर रखा है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और स्माइल के साथ थोड़ा सा आंसर देंगे तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर।